Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 11, Biotechnology and its application of class 12th NCERT, and this is the part 2 video of this chapter. Question number 9, Pathophysiology is the study of. Options हैं study of physiology of pathogen, study of normal physiology of host, study of altered physiology of host and none of the above. देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं कि फिजियोलॉजी, पैथोजन की फिजियोलॉजी के बारे में, तो पैथोजन की फिजियोलॉजी की स्टडी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पैथोजन की फिजियोलॉजी की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम होस्ट की फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है, जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को हम सिंपल फिजियोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर उसमें पैथोलॉजी हो गया, यानी कि पैथोलॉजी का मतलब होता है किसी तरीके से कोई ऑल्टरेशन, पैथोजेंस की वजह से कोई ऑल्टरेशन हो गया, दैट इज स्टडी ऑफ ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। ये काम होता है, ये पढ़ाई होती है पैथोफिजियोलॉजी में। तो 9 का सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis। जब लास्ट क्लास में इसी चैप्टर का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने बीटी टॉक्सिन के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। जो बीटी टॉक्सिन है, इसमें क्या होता है, बीटी कॉटन में हमने ये टॉक्सिन का यूज किया था, यानी कि बैसिलस thuringiensis, इट इज अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है, और वो जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में था। तो प्रोटॉक्सिन क्या था, इट वॉज एन इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। लेकिन ये जो इनएक्टिव एंजाइम है ये एक्टिव कब हुआ, जब उस इंसेक्ट ने इसको खाया, ठीक है, इस बैक्टीरिया को खाया, लेकिन उस इंसेक्ट के गट में जाके, गट में क्या था, एल्कलाइन पीएच, जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिला ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो गया किसमें, टॉक्सिन में। तो किसके वजह से कन्वर्ट हुआ है, एल्कलाइन पीएच के वजह से। 10 का सी जो है करेक्ट आंसर है। एल्कलाइन पीएच ऑफ गट कन्वर्ट्स दिस प्रोटॉक्सिन इनटू टॉक्सिन, और इसके वजह से क्या हुआ, जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो गया, और उसने क्या किया, उस इंसेक्ट में बहुत सारे होल्स कर दिए, और इस होल से अंदर से बाहर सारा का सारा मटेरियल बाहर रिलीज हो गया, लाइसिस हो गई उस इंसेक्ट की, और उसकी मृत्यु हो गई, यानी खत्म हो गया वो। तो 10 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, गोल्डन राइस, a variety of rice grown along the Yellow River of China, long stored rice having yellow colored tint, a transgenic rice having gene of beta carotene, and wild variety of rice with yellow colored grains। तो पहली बात ये ट्रांसजेनिक राइस है। तो गोल्डन राइस में एक्चुअली क्या हुआ है, सबसे पहली बात जीन थेरेपी जो होता है, या फिर जो ट्रांसजेनिक, यहाँ पे जीन थेरेपी की बात नहीं होगी, यहाँ पे आएगी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसमें हम क्रॉप्स में कुछ रेजिस्टेंट करवा देते हैं, या कोई जीन का एडिशन करवा रहे हैं, या कोई जीन का सब्सट्रैक्शन करवा रहे हैं। तो बेसिकली गोल्डन राइस में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, गोल्डन राइस में जीन एडिशन हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डैफोडिल इंसेक्ट है, ठीक है, डैफोडिल, उस डैफोडिल से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया, फॉरेन जीन। इससे ये डैफोडिल का पूरा नाम क्या है, नार्सिसस सूडोनार्सिसस, नार्सिसस सूडोनार्सिसस, ठीक है, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। तो डैफोडिल से हमने एक फॉरेन जीन को एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम है बीटा कैरोटीन जीन। इसमें बीटा कैरोटीन जीन बहुत सारा होता है, तो हमने क्या किया, ये बीटा कैरोटीन जीन ले लिया, और इस बीटा कैरोटीन जीन को हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की सहायता से हमने इसको राइस में इंट्रोड्यूस करवा दिया। किसके हेल्प से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से, ठीक है। अब जैसे हमने इसको राइस में इंट्रोड्यूस करवाया, ये जो राइस है इसका विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है, इस राइस में जो डेफिशिएंसी बोल रही हूँ, इस राइस में जो विटामिन ए है, ऑलरेडी राइस में होता है विटामिन ए, लेकिन एनरिच हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया विटामिन ए का, ठीक है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये बीटा कैरोटीन हमने जीन बाहर से दिया, इसकी वजह से इस राइस का कलर ना थोड़ा सा येलोइश कलर का हो गया, ठीक है, येलोइश कलर का हो गया। तो हम इसको हमने नाम दिया है गोल्डन राइस। तो ये गोल्डन राइस क्या है, एक ट्रांसजेनिक राइस है जिसमें बीटा कैरोटीन जीन प्रेजेंट है, वाइल्ड वेराइटी नहीं है, लॉन्ग स्टोर्ड राइस नहीं, ठीक है। तो 11 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इन RNAi जीन आर साइलेंस्ड यूजिंग। RNAi क्या होता है,
RNA आई होता है इंटरफेरेंस, इस आई का मतलब होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। ये जो RNA आई जीन है, इस जीन इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली जीन सब्सट्रैक्शन होता है, जीन सब्सट्रैक्शन। देखिए अपने ऊपर जो गोल्डन राइस था उसमें आपने क्या एग्जाम्पल पढ़ा, जीन एडिशन का एग्जाम्पल पढ़ा, यहाँ पे जीन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि RNA इंटरफेरेंस क्या है, वहां पे जीन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो जीन इंटरफेरेंस है उसको खोजा किसने, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की है एंड्रयू फायर एंड मेलो ने की है, एंड्रयू फायर एंड क्रिएग मेलो। किस में डिस्कवरी की है इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी की है सी एलिगेंस में, सिनोरहेप्टाइटिस एलिगेंस में, तो सी एलिगेंस में इसकी डिस्कवरी की गई है, ठीक है। ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो क्या कर रहा है, वो इनहिबिट कर दे रहा है, इनहिबिट द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, ठीक है। mRNA की ट्रांसलेशन को ये इनहिबिट करते रहे, यानी रोक दे रहा है। तो जीन सब्सट्रैक्शन हुआ ना, एक जीन को आपने माइनस कर दिया, तो किसकी वजह से हुआ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से जीन की साइलेंसिंग हुई है आरएनए इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो 12 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। सबसे पहले ये जो जीन थेरेपी हुई है वो हुई किस में है, ठीक है। एक 4 साल की बच्ची थी जिसके लिए ये जीन थेरेपी हुआ है। तो जीन थेरेपी का जो सबसे पहला क्लिनिकल था वो किया गया है 1990 में, किसके ऊपर, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के ऊपर, 4 ईयर ओल्ड गर्ल। उसको क्या प्रॉब्लम था, उसको प्रॉब्लम था एडीए की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। एडीए क्या है, एससीआईडी यानी कि सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसके वजह से जो है एडीए, यानी कि उसको प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी, बहुत सारे इम्यून एक साथ जब प्रॉब्लम हो जाते हैं तो वहां पे एडीए की डेफिशिएंसी हो गई है। ये एडीए क्या है, एमिनोसिन डी एमिनेज, सॉरी एडिनोसिन डी एमिनेज, ठीक है। ये जो है इसका काम क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग कराता है। लेकिन यही चीज की डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम में कौन सा, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एडीए कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, लिम्फोसाइट में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये एडीए की डेफिशिएंसी हो गई, तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो उसको जो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, एससीआईडी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है किसके लिए दिया गया था, एससीआईडी, जो कि जिसके वजह से एडीए की डेफिशिएंसी हुई थी। तो 13 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ADA is an enzyme which is deficient in a genetic disorder। जिस भी बच्चे को SCID जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ADA की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये ADA का फुल फॉर्म पूछा उन्होंने, तो ADA का फुल फॉर्म अभी जस्ट मैंने बताया, एडेनोसिन डी एमिनेज इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 15, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। देखो आपको भी पता चला कि जो जीन की साइलेंसिंग हुई वो किसके वजह से हुई, आरएनए इंटरफेरेंस के वजह से हुई, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस एंटीसेंस आरएनए के वजह से भी होती है, ठीक है। एंटीसेंस आरएनए, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों के वजह से जीन का सब्सट्रैक्शन या जीन की साइलेंसिंग हो जाती है। सो साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ बोथ आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे एंड दैट इज चैप्टर नंबर 13 इकोलॉजी, यूनिट 10 पे पहुंच गए हैं हम लोग। इकोलॉजी चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।